Hello, it's me. Long time no see, and this is episode 87. और मतलब you know ये you know what we do here. So getting down to business. Before getting down to business, I wanted to say to everyone कि रमजान मुबारक. और that said and done, we should get down to business. और पहली स्टोरी हमारी जो आ रही है हमारे दोस्त उमर साहब की आ रही है, जो कि बताते हैं कि 1999 के अंदर इनके वालिद साहब ने फैसला किया कि इनको यूएस से पाकिस्तान लेके आएंगे और रिलीजियस स्कूल में भर्ती किया जाएगा ताकि ये मतलब रिलीजियस एजुकेशन ले सकें। तो एक मदरसा था जो उनकी नज़र में था, वो वहाँ लेके गए तो वहाँ बात नहीं की बनी। ये बेसिकली इस्लामाबाद से थे, तो इस्लामाबाद से लाहौर बात नहीं बन सकी। तो उसके बाद एक और था कोई बहुत ही बड़ा मतलब मशहूर मदरसा जो कि सक्खर में है, तो ये बेटे को लेके वहाँ पहुँचे इनके वालिद साहब। अब ये कहते हैं ये हैं कि मतलब यूएस छोड़ के वहाँ आना इनके लिए एक बड़ा ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, और ये उनको भी कह रहे थे कि भाई मतलब मुझे वापस जाना है। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि तुम कुछ दिन तो यहाँ रुको, देखो फीलिंग मतलब कैसी है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं रुका हूँ तुम्हारे साथ और हम वापस चले जाएंगे। तो एक अग्रीमेंट हो गया कि कुछ दिन टेस्ट करके देखो, फिर बात करते हैं आगे क्या करना है। अब ये कहते हैं जी कि क्योंकि ये अभी एनरोल नहीं थे और ये बात हो चुकी थी कि कुछ दिन ये रुकेंगे, माहौल देखेंगे, समझ में आया क्योंकि बहुत अलग दुनिया से आ रही हैं, तो फिर ये एनरोल होंगे। तो खुली छूट इनको मिली भी थी और सब अपने अपने मतलब क्लासेस में और पढ़ाई में थे, ये फ्री थे। अब ये कह रहे हैं कि जी पहला दिन जो था मैं इधर उधर घूमता रहा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मुझे, एक्सेप्ट कि जो इमाम साहब थे जो कि टेक्निकली वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे, उन्होंने कहा कि कुछ भी करना, फोर्थ फ्लोर जो है बिल्डिंग का उस पर आप नहीं जाएंगे, उस पर कोई नहीं जाता और आप भी नहीं जाएंगे, बाकी आप जहाँ मर्जी जाना चाहें खुला है, आप जा सकते हैं। अब ये कहते हैं कि जी मेरी उर्दू भी कमज़ोर थी, इंग्लिश मतलब कोशिश कर रहे थे लोग इंग्लिश में बात करने की मुझसे, जैसी भी टूटी फूटी, जस्ट टू मेक मी मतलब फील वेलकम। और मामला चल रहा था, तो पहले दिन इनको क्योंकि छूट मिली हुई थी तो ये घूम रहे थे इधर उधर। तो कुछ खास मतलब वो नहीं हुआ, लोगों ने इनसे मतलब वेलकम करने की कोशिश की, इनको इन्होंने ये अप्रिशिएट भी किया और कुछ समझ में नहीं आया और एक दिन गुजर गया। अब दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो ये कहते हैं कि इन्हीं ने कुछ हॉलवेज वगैरह में गुजरते हुए हेलो हाय कुछ लड़कों से की थी, तो उनसे ज़रा दोस्ती हो गई। तो ये कहते हैं कि जी उनमें से उनको कुछ लड़कों ने बोला कि हमारे साथ आज लंच करो, तो तुम्हें हमें खिलाते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ के खाने कैसे होते हैं। तो एक इंट्रीगिंग सा सिनेरियो था। तो इन्होंने पूछा कहाँ, तो लड़कों ने कहा कि जोहर के बाद जो है वो जोहर टाइम के पास लंच टाइम है और उस टाइम पे थर्ड फ्लोर पे हमें कॉरिडोर में मिलना। तो ये वहाँ चले गए और क्योंकि वो मतलब अपने घर करीब थे इन लोगों के, मतलब जो सक्खर में रहने वाले लड़के थे, तो उनको तो घर से खाना मिलता था। तो अब ये उसी, एक तो दावत और एक नई दोस्ती शुरू होती थी लड़कों से, तो बड़े खुश भी थे। तो ये कहते हैं मैं वक्त से पहले, क्योंकि वो सब तो क्लासेस वगैरह उनका सिलसिला था, थर्ड फ्लोर पहुंच गया। अब मैं थर्ड फ्लोर पहुंच गया, वहाँ कोई नहीं है और एक दिमाग में आने भी लगा कि भाई वो मौलवी साहब ने मना किया था फोर्थ फ्लोर नहीं जाना। मैंने कहा थर्ड पे तो हूँ, तो बस फोर्थ पे नहीं जाऊंगा, सीढ़ियों से चढ़ूंगा और अंदर झाँकूंगा और वापस नीचे आ जाऊंगा। वो कॉल इनके कि ये अपने आप को जस्टिफाई किया इन्होंने कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ यूँ झाँकूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो कहते हैं कि मैं सीढ़ियों से चढ़ा, क्योंकि वहाँ आगे पीछे तो कोई था नहीं उस वक्त। तो जाके जब मैं ऊपर थोड़ा सा मतलब इतना चढ़ गया कि मतलब फोर्थ फ्लोर मुझे नजर आने लगा, तो मैंने देखा एक लंबा सा मार्बल हॉल है जिसमें कुछ भी नहीं है और लिटरली खाली पड़ा हुआ है। उसको देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मतलब वाई इज दिस, मतलब ऐसा सख्ती से मना क्यों किया था। और मैं ये
सोचता हुआ वापस नीचे उतर गया और कॉरिडोर में उतर गया। अब ये कहते हैं जी कि लंच टाइम हो गया थोड़ी देर के बाद, और वो लड़के आई और वो अपने साथ मतलब उन्हें बिठाया, और काफ़ी मतलब वो जो टिपिकल टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं वो लेके आए हुए थे अपने, और उसके अंदर वो अपने इलाकाई खाने वगैरह लेके आए हुए थे। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स ऐसे, जैसे ये बताते हैं कि ये बिल्कुल एक व्हील की तरह बना हुआ था, और उसमें मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड मतलब, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, और ये वो खा रहे थे और लिटरली कहते हैं कि बाकी इनको देख रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे ज्वाइन करें, तो उन लोगों ने कहा कि हम तो ये खाते रहते हैं, हम लाए तुम्हारे लिए। तो ये मतलब उसको इंडल्ज करते रहे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत यूनिक किस्म की खाने की चीज़ें थी, सालन वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं कि जब मैं खाना ख़त्म कर रहा था, तो उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में, इलाकाई लैंग्वेज ज़बान में बात करना शुरू कर दिया। मुझे का समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसी दौरान मैंने नोटिस किया कि फोर्थ फ्लोर से कुछ बच्चे उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने वेस्टर्न किस्म के क्लोथ्स पहने हुए, शलवार कमीज़ों में नहीं है, और वो सारे बड़े मतलब खूबसूरत से, मतलब बड़े वेल केप्ट, और चार मतलब 6 साल ऐसी उम्र उनकी उम्रें होंगी, और वो उतरते जा रहे हैं और बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, और मतलब अमेरिकनाइज्ड लग रहे हैं। तो इनकी मतलब बहुत एकदम से इनका अटेंशन उस तरफ गया, तो ये उनके पीछे गए, और ये उनको बड़े पहले तो घूरते रहे खड़े होके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा भी यहाँ पे कुछ बाहर कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, तो एक बड़ी खुशी की बात थी। तो कह रहे हैं, अब ये नोटिस कर रहे हैं कि वो उतरते जा रहे हैं कोई पेयर्स में, दो दो करके सीढ़ियों से, और बातें भी नहीं कर रहे आपस में, और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, और जो बच्चा उतर रहा है मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उतरते चले जा रहे हैं, और कोई आवाज़ नहीं। लिटरली इतने सारे मतलब बकौल इनके 80+ बच्चे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, और एक आवाज़ नहीं, जैसे कोई उतर ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल खामोशी, जैसे म्यूट किया हो टीवी को, वैसे खामोशी चल रही है। और ये मतलब अजीब तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है। फिर ये कहते हैं कि एक बच्चे ने इनकी तरफ देखा, जो कि एक छोटी बच्ची थी, और उसने एक बैकपैक पहना, यानी बैग पहना हुआ था, जो कि बड़ा उस वक्त के मॉडर्न अमेरिकन थीम, हिट थीम्स पे मतलब वाला बैग था। वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी थी। और कहते हैं इन्हें टूटी हुई उर्दू में उससे पूछा कि तुमने आज कुरान पढ़ लिया छोटू। तो वो रुकी, उसने इनकी तरफ देखा, और एक मतलब बगैर कुछ बोले सिर्फ सर हिलाया और चल पड़ी। अब ये कहते हैं कि ये मतलब यस का ही रिस्पॉन्स था, लेकिन ज़्यादा इन्होंने सोचा नहीं, और वो अपनी खाम उतरते रहे, और बगैर कोई आवाज़ बंद किए सिलसिला चलता रहा, कि आखिर में इन्हें देखा कि बिल्कुल एंड में एक बहुत लंबी सी खातून आ रही है, जो कि ये कहते हैं शायद 7 फुट की होंगी, बुर्का पहना हुआ और बहुत पतली सी, और नकाब किया हुआ, उनके पीछे पीछे उतर रही है, और वो भी बिल्कुल खामोश। तो ये सोच में पड़ गई कि शायद ये इनकी टीचर है। तो एक वो हुआ कि मदरसे में ख़वातीन भी पढ़ा रही हैं, तो तब एक और एक इनको शौक लगा। तो क्या कहते हैं, ये इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और यही बात कि एक आदमी जो था वो शोर नहीं कर रहा था, मूवमेंट में एक आवाज़ नहीं थी, जूतों की एक आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल खामोशी थी। ये चीज़ इनको हिट तो की, लेकिन इस बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। अब जी ये निकले वापस, मतलब उनसे टेंशन हटी, ये वापस गए, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, और जब ये जाने लगे तो उनको ये फीलिंग आई कि इनके दोस्तों ने वो जो इतना बड़ा 80 लोग बच्चों का मजमा निकल के गया है, उस बारे में एक लफ्ज़ नहीं बात की, और इन्होंने भी कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन एक वियर्ड सी बात लगी। अब असर हो गई, और असर के बाद इनके वालिद साहब आए, वो इमाम साहब के पास लेके गए, और बात होना शुरू हुई स्कूल की और सब कुछ, कि 2 दिन में तुम्हें कैसा लगा, तुम अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है, बस आ जाओ। तो अब इन्होंने जब जवाब दिया कि हाँ जी मैं तो बड़ा खुश हूँ, और मैं तो इससे बड़ा खुश हूँ कि मैंने
देखा कि यहाँ दूसरे भी मेरे अलावा फॉरेनर बच्चे आए हुए हैं पढ़ने। ये सुनने के बाद इमाम साहब ने कहा, कौन से मतलब फॉरेनर आए हुए तुम्हारे अलावा यहाँ पे? तो उन्होंने पूरा वो वाकया बयान किया कि मैंने देखा था और ये सब कुछ। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तीसरे फ्लोर पे क्या करने गए थे? जिस पे इन्हीं ने बड़े खुशी से बताया कि मैंने दोस्त बनाए हैं और वो दोस्त मुझे लंच कराने के लिए, जो कि बड़े मजे के खाने अपने इलाके के इलाकाई खाने लेके आए थे, वो मुझे तीसरे फ्लोर पे लेके गए थे। जब उनसे हुलिया उनका पूछा गया दोस्तों का, तो उन्होंने जब डिस्क्राइब किया तो इमाम साहब की अजीब सी शक्ल बन गई और ये इनके वालिद से मतलब कुछ बात करने लगे कि इनके कान में आवाज, मतलब कान में कोई आवाज ना आए कि बात क्या कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और मतलब इनको ऐसा लगा कि शायद पता चल गया कि मैं चौथे फ्लोर पे गया था देखने के लिए। इनके जहन में ये सब कुछ चल रहा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं और मौलवी साहब जो है इशारे किए जा रहे हैं इनकी तरफ, उनके वालिद से बहुत सीरियसली कोई बात कर रहे हैं। अब दोनों की बातचीत खत्म हुई और उन्होंने इनको कहा कि भाई जरा ऑफिस में आना था। और ये मस्जिद से पीछे की साइड पे हट के, क्योंकि जो मदरसा था एक बहुत बड़ी सी मस्जिद के साथ था, तो मस्जिद के पीछे की साइड पे ये इनको लेके गए और वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस में बैठे और बात करना शुरू की। और इनको यही लग रहा था कि शायद किसी ने बता दिया कि ये चौथे फ्लोर पे गया था देखने के लिए। इनके जहन में यही चल रहा है कि अब्बा मुझे अभी डांटेंगे और मौलवी साहब भी ठीक ठाक जलील करेंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ एंटर होने के बाद जब प्राइवेट में ये तीनों लोग बैठे तो बात वही हुई कि तुम्हें क्या 100% यकीन है कि जो तुमने देखा है वो ऐसे ही था? ये कहने पे इन्होंने एक्सप्लेन किया वो 10 से 12 फीट की या यार्ड के फासले पे खड़ा हुआ था। और ये मतलब मैं झुठला नहीं सकता कि ऐसा नहीं था। तो फिर दोस्तों की बात हुई तो दोस्त में उन्होंने कहा मतलब कि ऐसे लड़के तो हमने यहाँ नहीं रखे हुए जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो कि यहाँ तुम्हारे दोस्त हैं, वो तो हमने नहीं देखे। जिस पे फिर मौलवी साहब ने इनको एक्सप्लेन किया कि देखो, जिन लोगों के साथ तुम मिल रहे हो वो शायद इंसान नहीं है। और ये आम बात है कि जो जिनों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको ये बोला गया हुआ है कि आपने कोई इंसान या इंसानी बच्चे के साथ अलग सलैक नहीं करनी, ना उनकी तरह मुखातिब होना है और बिल्कुल कट के रहना है। तो बकौल इनके कि ये सुन के तो इनकी तो होश उड़ गए और बिल्कुल ही पैरों तले ज़मीन निकल गई। और ये सब कुछ क्योंकि इन्होंने आज तक जिनों के बारे में जो सुना था वो तो एक मतलब एक कहानी लगती थी। तो ये अब्बा के पीछे पड़ गए कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है और अब्बा इनको लेके इस्लामाबाद चले गए वापस। और बस वहाँ से वहाँ वापस चले गए। जाने से पहले कुछ सूरे वगैरह इनके ऊपर पढ़े गए और मौलवी साहब ने इनको भी पढ़ने को कहा और बोला कि आप बहुत लकी हैं क्योंकि वो आपको देखने तो दे रहे हैं, लेकिन ये मसला है कि अब जिस हिसाब के साथ तो मतलब जिसको आप लक कह रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे करीब होने के चक्कर में आपको कोई नुकसान हो सके। अब ये फिर जाने से पहले मौलवी साहब ने इनको कहा कि यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपको, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत हैं जिनके सामने ये जाहिर हुए तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है, तो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बकौल इनके कि अब इन चीज़ों की वजह से और बाद में जो चीज़ें हुई मुझे इतना डर नहीं लगता। और ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बाद भी लाइफ में कई एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच उमर फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट स्टोरीज टेकअप करेंगे बाद में। तो मूविंग ऑन विद आवर फॉर्मेट, बात करते हैं हयात की। हाँ, ये कहते हैं कि इनका नाम हयात मलिक है, यानी इंडिया से ताल्लुक़ है। और ये वाक़या जून 2021 का है। तो
इनको जो था वो सीवियर स्किन इश्यूज थे और इचिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स की वजह से इनको पूरी रात जो थी बड़ी तंग होती थी। तो गर्मियों में ये जो ग्राउंड फ्लोर का वरांडा था उसमें ये अपने वालिद साहब के साथ मतलब पलंग डाल के सोया करते थे। अब ये कहते हैं कि जी अक्सर बातें करते हुए देर हो जाती थी और बाबा जो थे वो मतलब बातें और बाबा करते रहते थे कि इसी तरह एक रात थी कि बाबा सो चुके थे और ये जाग रहे थे। जागते जागते ये इधर उधर नजरें घुमा रहे थे कि वॉशरूम जो था जो थोड़ा कट के बना हुआ था उस तरफ इनकी नजर गई तो उन्होंने देखा कि उसके सामने एक 6-7 फुट का एक आदमी खड़ा है, बहुत पतला सा है और क्योंकि अंधेरा था तो क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा था। अब ये कहते हैं कि उसने जब मतलब गौर से उसको देखा तो वो एक्चुअली 6-7 फीट से ज्यादा कद का हुआ क्योंकि वो झुक के खड़ा हुआ था और इनकी तरफ गौर से देख रहा था। अब एकदम से इनको एक डर और खौफ महसूस हुआ क्योंकि फिर कंफर्म हो गया कि वहां शायद कोई खड़ा है। इन्हें अपने वालिद को आवाज देने की कोशिश की लेकिन मुंह लिटरली इनका चल नहीं रहा था, आवाज नहीं निकल रही। तो अब जनाब इन्होंने कोशिश की कि मूवमेंट कुछ लेकिन कर नहीं पाए। तो उसको देखते रहे और मतलब फोकस के साथ देखते रहे और देखते देखते जब नजर हटी उस पे से तो उसी वक्त जो है जब वापस उस तरफ नजर लेके गई तो वो नहीं था वहां और सारा कुछ क्लियर था, जिसकी वजह से ये उठ ही तो उठ भी गई, उठ के बैठ गई और पूरा चेक करने के बाद ताले वाले हर चीज देखा कि तो सब कुछ बंद पड़ा है, कोई इंट्रूडर यानी कोई चोर या कोई बाहर से नहीं आया है। ये कंफर्मेशन लेने के बाद दोबारा लेटी और अपने आपको सोचते हैं कि मतलब कोई बंदा दिलासे देता ही है नहीं है, चला गया वट एवर, सो गई। अगले दिन जब वाले साहब को बताया गया कि ऐसा सा हुआ तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि कोई और चीज है और यही सोचा कि शायद कोई चोर कूदा हो। लेकिन उन्होंने तो चेक किया दोबारा दिन में भी हर चीज, इनको पता था कि रात में ये डबल चेक कर चुके हैं तो ऐसा नहीं था, एक्चुअली में कुछ आया था जो गायब हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी एंड आगे बात करते हैं हसन साहब। और हसन साहब कहते हैं कि इनको स्लीप पैरालिसिस का एक बचपन से ही प्रॉब्लम था और बड़ा हॉरिफिक ये होता है क्योंकि अभी जो पिछली स्टोरी थी उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद हुआ हो, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं कि मतलब एकदम से ठीक हो जाता है और कुछ नजर आता है। बहरहाल अभी जीडी साहिबा को भी प्रॉब्लम हुआ है लेकिन बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे। एनी हाउ, तो हसन साहब कहते हैं कि इनको ये कांस्टेंट एक बचपन से ही प्रॉब्लम है और इनको हमेशा एक बिल्कुल ही सूखा सा मतलब मुरझाया सा एक आदमी बिल्कुल ही सफेद पड़ा हुआ जानवरों की तरह ऑन ऑल फोर्स हाथों पैरों पर चिकन की तरफ रेंगता हुआ आता हुआ नजर आता था। अब ये तो होता था लेकिन उसके साथ जब ये सोने के लिए रात में कोशिश कर रहे होते तो उनको विस्परिंग की और बहुत हल्की हल्की बातों की आवाजें आती थी जिसको इनके वालिद साहब जो थे वो टिनिटस होता है या टेनाइटस होता है वो समझते थे कि वो एक बीमारी होती है जिसमें आपके कान बज रहे होते हैं। तो ईएनटी वगैरह के पास लेके गए लेकिन कुछ नहीं निकला। कहते हैं जी बड़े तो होते जा रहे थे लेकिन अब ये सब कुछ चीजें चेक कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, निकल नहीं रहा, तो एंग्जाइटी भी इस वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। और अब ये कहते थे ये सिलसिले शुरू हो गए कि इनकी चीज़ें रैंडम चीज़ें ख़राब हो जाती थी, इनकी बचपन की फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती थी या कोई भी चीज़ इनकी
डैमेज हो जाती थी। और ये याद करती हैं कि एक रात ये उठे, इनकी वालदा जो थी इनकी एक कमीज पकड़ के रो रही थी, जो कि बिल्कुल चिथड़े चिथड़े हुई थी और गंदी और ऐसी हुई थी जैसे कि जल गई। तो इस सूरत हाल को देखने के बाद इनकी वालदा सीधा उस चीज को लेके कम मतलब इनको एक आमला के पास लेके गई और उन्होंने कुछ सिंबल्स के ऊपर इनसे हाथ रखवाए। तो उसने इनको कहा, इनकी वालदा को, कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है। अब जो सिलसिले हुए उन्होंने जो बताया कि यूं करो, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा भी होता था कि मतलब एकदम से मैं सो के उठूं या किसी वक्त देखूं तो मेरे ऊपर काटने के निशान हो या लाल निशान पड़े हों जिस्म पे। और इनकी जो नौकरानी थी वो एक दफ़ा इतनी डर गई क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये जब बेड पे सो रहे थे तो इनके साथ कोई बैठा हुआ था बेड पे। तो उस दिन के बाद से ये पेरेंट्स की रूम में रहा करते थे। तो कहते हैं बड़े फिजिकल फैक्टर्स होते थे और मतलब कपड़ों का ख़राब होना, जलना और इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहरहाल वो जो थी आमिल थे वगैरह थे, उन्होंने इनके ऊपर दम करके पानी इनको पिलाते रहते थे और ताबीज़ वगैरह देते रहते थे। अब ये कहते हैं कि अब मैं 20 समथिंग्स का हूँ, ऑल्दो ये सिम्टम्स हैं लेकिन बहुत अब हल्के हो चुके हैं, अब इतने ख़तरनाक नहीं रहे जैसे कि पहले थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। और बस वही बात है, किसको किस चीज़ का कसूरवार ठहराए। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब जनाब बात करते हैं हमारे दोस्त हमजा साहब की, जो कि कहते हैं कि ये ट्यूशन पढ़ने अपनी कॉलोनी में जाया करते थे। तो 8 से 10 बजे तक रात के ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि करीब में जगह थी और कॉलोनी के अंदर थी तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होती, तो कोई पूछता भी नहीं था। तो ये बताते हैं कि इनकी बड़ी कॉलोनी है, उसके अंदर उसका अपना कब्रिस्तान वगैरह सब कुछ है। और ये क्योंकि अंदर मतलब एक ही मतलब जान पहचान की जगह में जाते थे तो उनको बाइक भी दी हुई थी और ये मोटरसाइकिल पे जाया करते थे। सिमिलरली एक रात ये मोटरसाइकिल लेके 10 बजे के बाद जब ट्यूशन से निकले तो जो एक रास्ते में जगह आती है जो कि जिसके दोनों तरफ खाली प्लॉट हैं और थोड़ा सा आगे जाके कब्रिस्तान का रास्ता है, और उधर से थोड़ा और आगे जाके मुड़ते हैं तो इनका अपना घर आ जाता है। तो कहते हैं कि मैं जा रहा था रोड पे बाइक पे, तो एकदम से मेरे बाइक के सामने से कोई अजीब सी लंबी सी चीज भागती हुई चली गई। अब कहते हैं मैं तो एकदम से मतलब हैरान हो गया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने से बड़ी स्पीड में गई और मैंने बाकायदा उसको देखा। मैं रुका नहीं लेकिन मैं चलता रहा और स्लो स्पीड में था। उस वक्त मैंने अपना वहम दूर करने के लिए पलट के देख लिया। कहते हैं मैंने पलट के देखा तो वाकई एक चीज भागती हुई जा रही खाली प्लॉट पे, और वो वाकई जो उनके सामने से गुजरा था वो एक्चुअली कोई चीज थी जो गुजरी थी। तो इसको देख के तो उनकी हालत फना हो गई, बिल्कुल हालत अजीब हो गई, और उन्होंने बाइक भगाना शुरू कर दी इस चक्कर में कि जल्दी घर पहुंचूं। अब ये कहते हैं जैसे ही मैं कब्रिस्तान वाले पोर्शन पे आया तो ऐसे करके पीछे से किसी ने बाइक पकड़ ली और वो बाइक मतलब ऐसी हो गई जैसे घसीट रही हो और चल ही नहीं रही, बहुत मर रही है। तो कहते हैं कि मैंने तो कुछ पीछे नहीं देखा और मैंने बाइक फेंकी और मैं भागा घर की तरफ। कहते हैं जी मैं बिल्कुल भागता हुआ घर पहुंचा, हिम्मत मेरी थी नहीं कि मैं पलट के देखूं, और अंदर घुसा और बाबा को मैंने उठाया और उनके साथ जाके मैंने बाइक ली। तो वो वहीं मिली पड़ी जहाँ पे बकौल इनके के रोड पे गिरी थी। लेकिन ये कहते हैं कि इस दिन के बाद से मुझे वो चीज़ या जो भी फोर्स थी जो उस दिन मुझे घसीट रही थी वो फील होती है, और इट इज़ वेरी पावरफुल टाइप ऑफ थिंग जिससे ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अल्लाह खैर करे। और बस यही बोलूँगा कि आप जो अमान में रखिए अपनी, और दुआ करें, रमज़ान है, कि आपके साथ ये जो भी चीज़ आपके पीछे आई है वो चली जाए, ज़िंदगी आसान हो। तो आगे बात करते हैं हमारे दोस्त इधर साहब की, जो कि बताते हैं कि भाई ये 2010 में एक मकान में शिफ्ट हुए जो कि यूके में है, और 12 साल प्लस शायद वहाँ हो गए रहते हुए, और हमें कभी कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन इनका जो एक मतलब सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर है, उधर एक सेपरेट पोर्शन सा है, और वहाँ पे हम अक्सर जब गेस्ट कोई रहने आता है तो हम उसको वो जगह देते हैं, बिकॉज एक तो फ्लोर टॉप टॉप फ्लोर, और बिगर मतलब प्राइवेट भी है, बड़ी जगह भी है, तो मतलब एक कंफर्ट देने के लिए कोई भी आउटसाइडर या कोई भी गेस्ट आता है हमारा, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट रहे जब तक वो वहाँ रह रहा है। तो ये कहते हैं कि 2013 में इनके कज़न आए थे पाकिस्तान से पढ़ने के लिए, तो वो 1 साल तक यहाँ रहे। और उस 1 साल में ये कहते हैं कि कभी कभी वो रात में उठता था तो ऐसी मतलब जागता था, तो उसको लगता था रात में फुट स्टेप्स की आवाज़ें आती थीं, और वो खिड़कियाँ जो थीं उस फ्लोर पे खुल बंद होने की आवाज़ें आती थीं। और कहते हैं कि ऐसा भी लगता था कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे किचन है वहाँ पे कोई मतलब बर्तन धो रहा है, या किचन में कुछ कर रहा है, कोई चीज़ें हिला रहा है, कप्स वगैरह। लेकिन इन बातों को कभी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं सीरियस नहीं लिया गया, और बाकी घर वालों ने कभी कोई चीज़ ऐसी सुनी भी नहीं, और यही समझते थे कि क्योंकि वो बंदा एक मतलब अब्रॉड आया है और सब कुछ, तो थोड़ा सा उसके दिमाग में पैरानोया है नई जगह की वजह से, कभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अब ये कहते हैं 2017 दो कज़न इनके जो है वो अमेरिका से रहने आए हुए हैं, दोनों लड़कियां 17-18 साल की होंगी। कहते हैं वही टॉप फ्लोर दिया हुआ था, और शायद चल रहा था मामला कि एक दिन आउटिंग को सारे जा रहे थे, तो जो उनमें बड़ी थी 18 साल, उसने कहा कि मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, फैमिली बाहर चली गई। अब कहते हैं जनाब दोपहर का टाइम था, रात भी नहीं थी, तो जब हम वापस ये लोग वापस आए, तो वो क्या कहते हैं कहती है कि मैं आईने के सामने बैठी हुई थी, थोड़ा हल्का सा मेकअप कर रही थी, कि मुझ पे किसी ने हंसना शुरू कर दिया, और बच्चे की आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। तो मैं बिल्कुल ही इधर उधर मतलब हैरान हुई। तो मेरा नाम लेके किसी ने पुकारा, जिस पे मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई भी नहीं है, और मतलब ऐसा सिलसिला। जब इन्होंने ये बात अपने इन लोगों को बताई, तो उन लोगों ने कहा नहीं, तो दिस मस्ट बी योर इमेजिनेशन, या तुमने मतलब खाली घर में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ ऐसे मतलब ट्रिक्स कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल उस दिन के बाद से वो अपनी बहन के बगैर कभी ऊपर टॉप फ्लोर पे नहीं जाती थी। अब जो कहते हैं जी कि वो चली गई, तो चीज़ें नॉर्मल हो गई, अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी जो बड़ी बहन थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई, और ये मेरे ख्याल है आफ्टर मतलब उनके जाने के बाद की बात है, क्योंकि ऊपर बड़ी जगह थी, और वो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनको भी अपनी स्पेस चाहिए। तो अब कुछ अरसा गुजरा होगा, तो मतलब 2019 के अंदर ये कहते हैं कि वो रात को बाथरूम गई सोते में से उठ के, तो बिल्कुल ही नींद में थी, और आधी मतलब एक आंख बंद एक आंख खुली वाला सिनेरियो जो होता है। तो जब वो ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम इस्तेमाल करके वापस ऊपर जा रही थी, तो सीढ़ियों पे किसी लड़की ने और भी बच्चे की आवाज़ में इसका नाम पुकारा, बोला इधर आओ, कम हियर। ये कहती हैं कि वो 10 मिनट तक खड़ी नहीं, लेकिन इवेंचुअली अपना वहम समझ के कहा छोड़ो, और ऊपर गई और जाके सो गई। अब ये कहते हैं कि क्योंकि ये नींद में थी, तो वही बात कि पता नहीं सच क्या था गलत क्या था, इस चीज़ पे ज़्यादा गौर फिक्र नहीं हुई कि इस पता नहीं सच भी था या ख्वाब था। इवेंचुअली ये कहते हैं कि उस क्योंकि बड़ा एरिया था, तो अब ये भी ऊपर शिफ्ट हो गए, और उस बड़े से हॉल नुमा रूम में एक तरफ इनकी बहन थी, एक तरफ ये थे, एक शेड रूम था, लेकिन एक बड़ी स्पेस थी, तो अच्छा था।
और कभी भी ऐसी मतलब फीलिंग इनको नहीं आई अनटिल अ डे व्हेन इनकी सिस्टर जो थी वो एक स्कूल ट्रिप पे गई हुई थी फॉर 2-3 डेज, तो ये वहाँ अकेले सोए। कहते हैं पहली रात ही एक अजीब सी फीलिंग आई और मैं सोते में से मेरी आंख खुली तो हल्का सा कोई मेरे ऊपर से जो मेरा लिहाफ या कंबल था वो खींच रहा था। कहते हैं जी एक होता है ना कि शायद वो टांग वांग में फंस गया तो इस तरह खींच रहा है, तो इन्होंने रोकने के लिए उसको पकड़ा तो बाकायदा टेंशन फील हुई जैसे कि कोई खींच रहा है और आप उसको रोक रहे हैं। अब जनाब इनकी तो हालत ख़राब हो गई और ये उसी वक्त उठे और नीचे आके अपने पुराने कमरे में चले गए। जब इनकी बहन वापस आई तो इन्होंने पूरा जब स्टोरी सुनाई तो ये वापस ऊपर सोने लगे। अब ये कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो चुका है, ऐसा दोबारा नहीं हुआ कुछ, लेकिन उस कमरे में रहते हैं तो अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं और बड़े डरावने किस्म के, जिसमें इनको अजीब अजीब किस्म के इन पे जानवर हमले करते हैं काली भेड़ों की तरह। और कभी कभी ये ऊंची बिल्डिंगों पर खड़े होते हैं जिस पे ऐसा लग रहा होता है नीचे गिरने वाले हैं। और सिमिलरली ये मतलब कोई कमरे में बंद है जहाँ पे कोई आने वाला है और वो उसके इंतज़ार में है। ऐसी अजीब किस्म की इनके साथ चीज़ें होती रहती हैं और अक्सर वो जो ड्रीम्स होते हैं इनकी और इनकी बहन के सेम होते हैं। अपने घर वालों को बताया वो यही कहते हैं कि अपने आयतें पढ़ के सोया करो, सूरा पढ़ के सोया करो और प्रेयर्स जारी रखो, मिस नहीं करो। लेकिन ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा अभी तक कुछ हुआ नहीं है और थैंक गॉड के एवरीथिंग सीम्स अंडर कंट्रोल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी खजर। एंड बात यह है कि थोड़ा ख्याल करो एंड डू डोंट गेट स्केयर्ड, लेकिन ये ज़रूर सोचो कि एस्केलेट तो नहीं हो रहा ना कुछ। अगर एक के बाद एक चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस रखना कि ऐसा ना हो कि कोई जो इवेंट्स हैं वो इंटेंसिटी उनकी बढ़ रही है, क्योंकि इफ दैट्स हैपनिंग देन आई थिंक यू प्रॉब्ली नीड टू लीव दैट रूम। अब आगे हम बात करते हैं हमारी दोस्त जिसको मैं शारमेल बोल रहा हूँ, और वो कहती हैं कि 2015 में ये 14-15 ईयर ओल्ड थी और ये क्वेटा गई थी समर ब्रेक पे। और वहाँ जो था वो मतलब फैमिली ट्रिप था, बड़े मामू की फैमिली वगैरह के साथ ये गई थी। इत्तेफाक था कि वहाँ पे कज़न थे जो आर्मी में थे तो उन्होंने इनको ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के पास एक हट भी 2 दिन के लिए बुक करा दिया था। तो अब ये कहते हैं कि जी आर्मी का हट जो था वो बड़ा करीब था ज़ियारत रेजिडेंसी या कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। तो इनकी जो मामी थी वो शाम का टाइम या कुछ थोड़ा सा मगरिब से पहले के टाइम उन्होंने इनको कहा कि वहाँ चलते हैं, चक्कर लगा के। तो मामी ने कहा कि हम वहाँ चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं पैदल पैदल। तो ये क्योंकि बहुत करीब जगह थी, ये बिल्कुल मतलब करने को कुछ नहीं मतलब एक्टिव, तो उनकी मामी के साथ चली गई। और जाके मतलब वहाँ पहुँचे तो अफसोस हुआ कि वो बंद था उस वक्त और ज़ियारत रेजिडेंसी में एंट्री नहीं हो सकती थी। तो बजाय वापस जाने के इनकी मामी को ख्याल आया कि आगे एक इलाका है, थोड़ा सा ही आगे पैदल का रास्ता है जहाँ पुलिस हट्स बने हुए हैं। और उस एरिया के अंदर जो है वो मतलब अच्छा मतलब प्लांटेशन वगैरह है, मतलब अच्छी जगह देखने वाली जगह है। तो गार्ड वार्ड से पूछ के रास्ता ये दोनों वहाँ आगे निकल गए। अब ये वहाँ का टूर शूर देख रहे थे और सब कुछ देख रहे थे कि एक गार्डन था जिसमें सिर्फ गुलाब के फूल थे। और ये कहती हैं कि मैं एक ख़ास फूल ने मेरी अटेंशन ग्रैब की, उस तरफ गई और मैंने जैसे ही वो फूल जो है ना वो तोड़ा है तो साथ में नोटिस किया कि मगरिब की अजान हो रही है और मतलब मगरिब हो चुकी है। उसी वक्त इनकी मामी आई और
डांटती भी आई कि ये क्या कर रही हो, इस वक्त कोई फूल नहीं तोड़ता शाम मगरिब पे, और ये वो करती हुई, और तुम्हारे तो बाल तक खुले हुए, मतलब अजान हो रही है, ये सब करती हुई इनको लेके वापसी की तरफ चल पड़ी। अब जनाब ये जब वहां पे जहाँ पे रुके हुए थे हट पे अपने वहां पहुंचे तो फिर ये बात खुली, तो एक कजन ने इनकी मतलब जिसको कहते हैं टेक लेना शुरू कर दी कि अब पता चलेगा बेटा, और ये वो यूं ये वो, इनको मतलब एक डर सा महसूस होने लगा। और उस रात बकौल इनके ये सोते में से उठ के इन्होंने उल्टी कर दी, जिसको फूड पॉइजनिंग समझा गया, लेकिन वो कजन को डराता रहा कि नहीं बेटा आप तो ऐसे ही मतलब कुछ होगा रही है वो। बहरहाल बात खत्म हुई, ये लोग कराची चले गए। अब कराची ये लोग चले गए, और कराची जाने के बाद जो है वो नथिंग हैपन, नथिंग ऑर्डिनरी, मतलब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो ये एक दिन घर में अकेली थी, अपने कुछ इम्तिहान की स्टडीज कर रही थी। तो ड्राइंग रूम में जाके ये बैठ गई थी, जोहर के बाद का ये जोहर का टाइम था, रोशनी अच्छी आ रही थी। तो एक जगह एक मैट्रेस थी, उस पर बैठ गई और ये अपना पढ़ रही थी। तो कहती हैं बैठी हैं नोट्स इनके सामने है, तो पढ़ते पढ़ते इनको कुछ महसूस हुआ, तो इन्होंने लेफ्ट साइड पे जब मुंह उठा के देखा तो पीछे इनके कोई एक था जिसने कुछ काले कपड़े से पहने हुए थे और मुंह पे नकाब डला हुआ था, मतलब उसकी शक्ल पे सिर्फ वो नकाब था और एक ब्लैक शेप की सूरत में वो नजर आ रहा था। फिर इन्होंने नोटिस किया कि उस चीज का हाथ इनकी तरफ बढ़ा था और इनकी थाई के ऊपर उसने रख दिया। जैसे ही ये हुआ, इनके ऊपर एक ऐसी नींद तारी हुई जिसको आप कहेंगे मतलब एक नशे वाली नींद तारी हो गई, और इनको उसी वक्त पर एहसास हुआ कि पता नहीं इस वक्त अगर मैं सो गई तो मैं उठूंगी कहाँ। ये उठी और बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, तो जिस टांग पे उसने हाथ रखा था वो जो था वो बिल्कुल सुन हुई थी, और ये मूव नहीं कर पा रही थी, और अपने आप को घसीटते हुए किसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, जहाँ पे इनकी दादी थी, जो कि इनको देख के डर गई कि तुम्हारा क्या हशर हुआ हुआ है, इतना मुंह सफेद कैसे हो रहा है। जबकि ये दिसंबर के सर्दियों के दिन थे और ये पसीना पसीना हुई। तो बहरहाल बाद में जब पेरेंट्स आए और उनको बताया गया, किसी ने मतलब इनकी बात का यकीन नहीं किया। इनके भाई वगैरह जो आए उन्होंने इनको टोकना शुरू कर दिया कि तुम लोग खाते पीते नहीं हो और तुम लोग इसलिए ये हाल है, और बस यूं है। तो ये चुप हो गई, और उसके बाद जब बाथरूम गई तो इन्होंने नोटिस किया कि जहां उसने हाथ रखा था वहां बाकायदा नील पड़ा हुआ है, और वो शेप है पूरा। इन्होंने अपनी वालदा को बताया और दिखाया, और तो शौक में चले गए कि ये क्या, ये तो सही कह रही है, बाकायदा हाथ बना हुआ है। और उसके बाद कहती है इनको तेज बुखार चढ़ गया। उस बुखार को काबू करने के बाद कहती है रात में इनको बड़े घिनौने किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए, और वेरी वल्गर नेचर, जो कि इनको हर तरीके से टारगेट कर रहे थे और प्रेस कर रहे थे, और ये बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई, और ये हाल हो गया कि सोने की कोशिश करेंगे, सोए ही नहीं। अब वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा था कि ये बताते भी लोगों को घबरा रही थी, लेकिन ये हिम्मत करके इन्होंने अपनी वालदा को बताया, जिसपे उन्होंने इनको डांटना शुरू किया कि ये क्या बात कर रही हो। तो उन्हें एक्सप्लेन किया कि इसमें मेरा फॉल्ट क्या है अगर मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो। अब ये सुनने के बाद इनकी वालदा ने मतलब अंदाज़ा लगाया, और किसी से पूछा, उसने बोला हिसाब लगा के कि इस पे कोई चीज़, कोई वुमन या कोई इस तरह की कोई चीज़ है जो इसके पीछे पड़ गई है, वो हसद कर रही है। तो उस दिन जो जिस चीज़ ने हमला इस पे किया था वो आपके घर में मौजूद नहीं है, वो कहीं से इसके पीछे आई है। तो उन साहिबा ने एक तावीज़ और कुछ आयतुल कुर्सी वगैरह, आयतुल कुर्सी वगैरह का पानी और इस तरह की चीज़ इनको दी, स्प्रे करने के लिए घर में और पीने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ड्रीम्स फिर भी आते रहे,
लेकिन बहुत हल्के, और इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। और अब ये कहती हैं कि मैं ईशा वगैरह पढ़ के और सब कुछ पढ़ के जब अपने ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ती हूँ, तो उसके बाद से मेरी हालात अब बेहतर रहना शुरू हो गए। और नाउ आई एम 20 प्लस नाउ, एंड नथिंग हैज हैपेंड टू मी सिंस। तो थैंक यू वेरी मच शारमेल फॉर राइटिंग दिस इन। और बात यह है कि अच्छी बात यह है कि आपने इस चीज़ का मुकाबला किया, उसको हावी नहीं होने दिया सर पे। एंड ये दिस इज चांस इनकाउंटर, कि आपने इत्तेफाक है कि फूल तोड़ लिया, वो भी रात में, और ऐसा हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। और कोशिश करें कि अपने सराउंडिंग्स वगैरह को जरा देख दाख के काम करें जब भी आप बाहर जाएं। और इनके केस में तो इत्तेफाक था और ये सब हो गया, लेकिन अगेन दूसरों के लिए जो जाते हैं और जिस तरह कैंपिंग ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, तो वही बात है कि थोड़ा सा ख्याल करें ऑफ द टाइमिंग्स वगैरह, और जहाँ पे जाएं और जिस तरह की इस तरह की जगहों पे जाएं, और ऐसी जगह जहाँ हमें लगता है कि लोग कम आते हैं और बहुत डेंस है ग्रीनरी वगैरह, तो वहाँ पे फिर इजाज़त ले लें कि हम ये करने जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ इन कुछ हर्ट हो जाए। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं हमारी दोस्त सुमेरा की, जो बताती हैं 2016 का एक वाकया, जो कि उस वक्त पेश आया जब ये इनके पेरेंट्स जो थे वो यूरोपियन टूर पे गए हुए थे, और ये घर में अकेली थी। मतलब घर अकेली तो नहीं थी, इनकी बेटी है और इनके दो भाई, जो कि एक शादीशुदा है, घर में थे। बकौल इनको हॉरर कंटेंट का बड़ा शौक है, और स्टोरीज पढ़ने का और वीडियोस और फिल्में देखने का। तो इनको मौजूदा घर में जो था वो अजीब सी चीज़ें महसूस तो होती थी, लेकिन कभी इनको इतना खास डर लगता नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त की स्टोरी है जिस ज़माने में इनके एक भांजे थे, वो भी घर पे रुकने आए हुए थे, और उनसे अच्छी मतलब इनकी थी, तो वो बातचीत और सब कुछ, तो मतलब माहौल था घर में उस वक्त। तो अब हस्ब मामूल ये कहती हैं कि ये अपने बेड पे अपनी बच्ची को सुला रही थी और साथ में लेटी हुई थी, और आंखें इनकी बंद थी, तो इनको फील हुआ कि उस कमरे के अंदर इनका भांजा आया। और वो, क्योंकि मतलब वही बात बता रहा था कि वो इतनी अकस्टम थी उनसे, तो इन्हें पलट के देखा नहीं और आंखें बंद रखी, तो वो इनके सरहाने की तरफ जहाँ लेटी हुई थी उधर चला गया। अब जब वहाँ के खड़ा हुआ और इनको फीलिंग आ गई कि वहाँ, तो इन्हें पलट के उसको देखा, तो वो उस जगह पे कोई भी नहीं था। और एट द सेम टाइम ये कहती हैं कि रूम जो था उसका दरवाज़ा खुद ही खुला और खुद ही बंद हो गया बड़ी ज़ोर से, जिस पे ये डर गई और उठ के बैठ गई, और आयतल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से इन्हें पढ़ना शुरू कर दी। अब 2 मिनट कह रही हैं गुजरे होंगे, तो रूम में एक चेयर थी, उसने हिलना शुरू कर दी खुद से, और इन्होंने बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, अपनी बच्ची को पकड़ा और वहाँ से फ़ौरन भाग गई। बाहर जाके उन्होंने अपने भांजे को और भाई वगैरह को, छोटे भाई को बताया, तो उन्होंने बजाय इस चीज़ को सीरियस लेने के इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और वो फिर बात रफा दफा हो गई और मजाक में उड़ गई। अब कहती हैं कि 2 हफ्ते गुजर गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ कि 9 से 10 बजे के दरमियान ये अपने रूम में टीवी पे कोई हॉरर मूवी ही देख रही थी, और इनकी बच्ची को दूध चाहिए था, तो ये उतर के गई किचन में जल्दी से वो उसकी फीडर बनाने। तो इनको बच्ची के रोने की आवाज़ आई, और फिर ये पलट के वापस जल्दी से उसके पास गई, तो इन्होंने देखा कि बच्ची जो लेटी हुई है और रो रही है, उसके बराबर में एक बच्चा खड़ा हुआ उसको घूर रहा है। और इनके आने पे वो जो लड़का या बच्चा उसको देख रहा था, वो एकदम से गायब हुआ, और ये भाग के जाके इन्होंने अपनी बच्ची को उठाया, तो उसको सख्त बुखार था। अब परेशानी के आलम में इन्होंने फ़ोन किया, फिर वो मतलब कि बहन ने बुलाया और सब कुछ, और डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने मतलब चेक वेक करने के बाद बोला कि इसको फीवर नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको आप घर ले जाएं।
और उसके बाद से ये कहती हैं अगले ही दिन जैसी मगरिब की अजान हुई तो बच्ची रोना शुरू करे और फजर तक रोए, और इस चीज़ का कोई सर पैर ना मिले कि क्यों, और 2 से 3 महीने गुजर गए और ऐसी वो रोती थी कि आखिरकार लोगों से देख के थक हार के एक मौलवी साहब को रेफर किया गया कि आखिर ये मसला क्या है, और उससे दम कराने की बात हुई। अब मौलवी साहब के पास जब ये लेके गए और ये कहती हैं कि मतलब उन्होंने उसको देखना शुरू किया दम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इस पे जिन आया हुआ है। इस पे इन लोगों ने कहा कि ये शायद ऐसे ही कह रहा है, और मतलब ये जो कहते रहते हैं आप बस दम कर दें, आप हम जाएं। अब इन्होंने दम करना शुरू किया तो बच्ची जो है वो मतलब रोने लगी, और उसने अपने हाथ पैर मतलब जमा करके कमर की तरफ कर लिए, और वक्त के साथ साथ उसकी वॉल्यूम जो थी वो रोने की बढ़ना शुरू हो गई। अब ये कहते हैं एक दो पल में तो ऐसे एक मोमेंट्स में ऐसा फील होने लगा कि ये तो मर जाएगी, और उसके बाद उसके करीब कहीं तो उसने इनको जो मारा तो ऐसा मारा जैसे कोई मतलब बड़ी उम्र का आदमी भारी हाथ मारता है। 4 महीने की बच्ची जो थी वो ऐसे इनको मारने लगी। ये तो डर के साइड में हुई है, और मौलवी साहब अपना काम करते रहे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा कभी किसी खाली जगह में अकेला छोड़ा गया है जिसकी वजह से वहां कुछ आ गया है इनके उसके पास। तो इन्होंने बताया कि जो हम करंट घर में रहते हैं जिसको हम बेच नहीं सकते, वहाँ पे इनकी बहुत मौजूदगी है, मतलब जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद में है, और हमें नहीं पता क्यों है लेकिन है। उन्होंने कहा मौलवी साहब ने मैं घर आके उसको भी दम कर देता हूँ घर को, ताकि ये मसला थोड़ा बेहतर हो। उनके घर आने पे ये फिर पता चला कि इस घर में नहीं हो सकता, मतलब किसी चीज़ों को नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि इस घर में के ऊपर पहले जहाँ था वो कब्रिस्तान था, और उसको लेवल करके उसके ऊपर घर बना गया है। तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ जो नंबर ऑफ मखलूक रहते हैं उनको यहाँ से भगाया जाए। और इस बच्चे का मतलब खास वो जो है टारगेट होना ये है, क्योंकि बच्चे नापाक हो जाते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो मतलब वही जगह को साफ करना वगैरह वगैरह करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कहती हैं कि जिन तो उतर गया, मगर अब घर में चीज़ें नज़र अक्सर आती हैं और अपने होने का सबूत देती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि घर को पाक साफ रखें, और पूरे घर में हर रूम में नमाज कुरान पढ़ते हैं। कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो अब हमें तंग नहीं करती, बट कोई भी रिलेटिव हमारे घर नहीं रुक सकता, क्योंकि फिर वो अपने आप को जाहिर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जुमेरा फॉर शेयरिंग द स्टोरी, और अल्लाह खैर करे, और बस आपके बच्चे जो हैं वो खैरियत से रहें। बाकी क्या है, बाकी तो बड़े जो हैं वो तो समझ जाते हैं, बच्चों की फिक्र होती है असल तो मूविंग ऑन, और हम बात करते हैं हमारे दोस्त अली साहब की। अली साहब ये कहते हैं कि इनको हमेशा से ये चीज़ इंटरेस्ट करती थी बहुत ज़्यादा। अब कहते ये हैं कि मतलब ये कम्युनिकेट करना चाहते थे, वन ऑन वन देखना चाहते थे, हमेशा से बहुत फैसिनेटेड थे। तो जो इनका कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर का कमरा था, जिसके सामने बैल्कनी थी, और सामने ही मतलब बैल्कनी के सामने 2 बड़े पाम ट्रीज थे। तो एक रात 12 बजे ये अपनी बैल्कनी में चले गए, और बड़ी जोर से इन्हें हाँ दरख्तों की तरफ मुंह करके कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, सामने आकर दिखाए। कहते हैं 15 मिनट तक खड़े रहे, कुछ भी नहीं हुआ, और भूल गए ये, और वक्त गुजर गया, महीने गुजर गए। कहते हैं एक रात में 12 बजे वही मिड नाइट का टाइम था, तो मेरे जो छोटे चाचा हैं वो थोड़े डरपोक से वो आए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में सो रहा हूँ आज तुम्हारे साथ। एक कहा ठीक है, क्योंकि पहली दफा था नहीं, और वो अक्सर जब डर जाते हैं तो वो अकेले नहीं सोते, तो इस तरीके से आ जाते थे। तो कहते हैं कि मैं जी हम सोने लेट गए, और मुझे सुबह स्कूल जाना था, और 2:30 बजे किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया।
मैं उठ के गया, देखा तो कोई नहीं था, और मैं क्योंकि नींद में था तो मैंने छोड़ा और वापस लेट गया। कहते हैं मैं लेटा तो उस वक्त तक थोड़ा सा होश था, तो फिर खटखटाने की आवाज़ आई। अब जब खटखटाने की आवाज़ आई है, फिर उठ के गए तो वहाँ फिर कोई नहीं था। अब कहते हैं इस वक्त तो मेरी नींद उड़ा दी और मैं होश में आ गया, और मैं जो था थोड़ा सा पिस्ड ऑफ फील कर रहा था, क्योंकि ये मेरे चचा को डराने के चक्कर में मेरी नींद खराब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना है। अब ये कहते हैं दोबारा जो है वो बाहर से नॉक की आवाज़ आई, और ये दोबारा जाके ये दरवाजे पे गए, और फ्रस्ट्रेटेड भी थे कि सोने दो, और वहां जाके इन्हें दरवाज़ा खोला। जिस टाइम ये कहते हैं कि वहाँ एक तो कोई भी नहीं, लेकिन एक ठंडी सी हवा इनको क्रॉस की, और जिससे ये बिल्कुल शिवर कर गए और थोड़े से सेकंडों के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए। अब ये कहते हैं मैंने अपने कानों पे हाथ रखे और फिर चीखना शुरू कर दिया कि मुझे जान छोड़ो, लीव मी अलोन। और इनकी जो चचा थे वो नीचे भाग गए डर के मारे, और ये चीखना शुरू कर दिया, और इनके चीखने से इनके जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर आ गए और उनको पकड़ के नीचे लेके गए। जो कि ये कहते हैं इनके पेरेंट्स कि अब इन्होंने कुछ ऑल फॉल बोलना शुरू कर दिया, जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा था, और ये बोले जा रहे थे अनटिल के ये बेहोश नहीं हो गए। और इनके घर वाले अस्पताल लेके गए, जिसपे डॉक्टर ने इनको कहा कि ये साइकियाट्रिक पेशेंट। उसके बाद जब ये होश में आ गए नॉर्मल, तो अब्बा इनको घर ले आए, लेकिन बकौल इनकी के अब्बा कहते हैं कि पर्सनैलिटी चेंज थी, बहुत एग्रेसिव और सब कुछ था, और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसको हो गया है। और दुनिया भर के वही कराची पाकिस्तान के दवा के साइकाट्रिस्ट का विजिट निकला, दवा के दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया। 2016 आ गया, और कहते हैं जी कि एक रात एक दिन इनके भाई, छोटे भाई, जो कि वो भी ऊपर ही उनका कमरा था एक जगह, वो आए और बोला भाईजान मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने बोला बोलो। तो उसने कहा कि मैं जब सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ऊपर जो है वो हज़ारों चूंटियाँ आ जाती हैं, और मैं जब देखता हूँ अपने कमीज उतार के तो वो वहाँ नहीं होती, लेकिन मतलब मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे ऊपर कीड़े चल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी मैं तो परेशान हो गया सुन के, क्योंकि एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी होता है। और जब मैंने उसको बोला कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, आई बिलीव यू, क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता है, तो और ये सब बातें हुई आपस में भाइयों की, तो कुछ दिनों के बाद इनके कमरों में एक्चुअल चूंटियां भर गई। इनकी वालदा ने सोचा कि कोई इन्फेस्टेशन या कुछ है, और स्प्रे स्प्रे किए, लेकिन उनको हजारों को मारने के बाद फिर अगर कुछ दिन के बाद नेक्स्ट डे फिर डबल हो जाती थी। अब ये कहते हैं कि जी इनके भाई जो थे उन्होंने अपने कमरे में आवाजें उनकी आना शुरू हो गई, फर्नीचर हिलने की ऊपर से, और बकौल इनके इनको भी आती थी, और मजे की बात ये थी कि छत पे तो कुछ था ही नहीं फर्नीचर वगैरह, लेकिन हिलने की आवाजें आती थी। और जब हम अपने वालिद को ये बता रहे थे तो वो अब वहम बोल के इस चीज को छोड़ देते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद इनके छोटे भाई को एक आवाज आने लगी औरत की, और नजर भी वो कभी कभी आने लगी। इतना वो डर गए थे कि इन्होंने बड़े चचा को बताया, क्योंकि वो थोड़ा सा इस तरह के आदमी थे। जब इन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया और अब्बा को लेके मतलब एक आमिल के पास इनको लेके गए, और आमिल ने इनको बोला कि इनको और इनके भाई को क्या आंखें बंद करके बैठो, और कुछ पढ़ना शुरू किया इनके ऊपर, और फिर बोला जो कुछ भी इन दोनों पर है वो आए और इनका सर जो है जमीन पे मारे। कहते हैं मैं तो ठीक रहा, लेकिन मेरा जो भाई था उसका सर किस एकदम से जमीन पे जाने लगा, और आमिल साहब ने इनको पकड़ के रोक लिया और उसको बिठा के उससे बात करना शुरू की। तो फिर पता चला कोई फीमेल जिन है जो कि उस पर कब्जा किए हुए है, और वो वही बातें कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, उसको ख़त्म करके जाऊंगी, करने लगी। अब ये कहते हैं कि कुछ महीने गुजर गए और वो ट्रीटमेंट उसका चलता रहा, कि एक दिन वो साहब आमिल साहब आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों निकाले हैं, और ये जो है मेरे काबू में नहीं आ रही। और
बकौल इनके के जो चूंटियां वूटियां करके आता था, वो भी इसका इसके कहने पे कुछ चीज कर रही थी, इन बच्चे को परेशान, उसको तक भगा दिया, लेकिन ये काबू में नहीं आ रही, और ये बोल के उन्होंने माजरत कर ली। अब ये कहते हैं कि जी वो बात खत्म हुई, ट्रीटमेंट खत्म हुआ, वो जो जिन आती थी वो जब भी उस पर काबू करती थी तो वो मतलब गालियां वालियां देने लगता था, और बिल्कुल नाजुक पतला दुबला सा इनका भाई था, और वो इतना भारी हो जाता था कि कोई उसको हिला नहीं सकता था, और उसको ऐसी कैफियत में वो हमेशा बुखार में लथपथ होता था, ऐसा लगता था कि मतलब जल जाएगा वो। अब ये सिलसिले चलते रहे कि 2020 में आखिरकार को एक रिसर्च के बाद एक साहब मिले पंजाब से, जिन्होंने इनको कुछ आयतें पढ़ने को दी और चिल्ले पे इनको जाने को कहा, और उसके बाद जाके आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क इनके भाई अब नॉर्मल है। अब ये कहते हैं जनाब कि अब वो आवाज़ें वगैरह ख़त्म हो गई, लेकिन उस दौरानिए में ये अपना बताते हैं कि रात को जब ये चल रहा था सिलसिला उनके भाई वाला, तो रात को 3 बजे इनको ऐसी आवाज़ें आती थी, ये घर के बाहर मतलब बैल्कनी के बाहर कोई शोर कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और ये कभी कभी बैल्कनी में निकली अभी सुनने के लिए, उनको भी समझ में नहीं आया कौन सी जबान में बात कर रहे हैं। और अक्सर वो जो टेरेस एरिया था उसमें कोई रात में नोटिस करते थे कोई साया आके जाता है, आगे पीछे टहलता रहता है, या आता है रुक जाता है, इनको देखता रहता है, इनकी कमरे की तरफ चला जाता है, और वैसे इनको कभी कुछ मतलब उसकी तरफ शेडो के अलावा नहीं दिखा। एक रात तो ये बताते हैं कि ये उड़ गए कि उनको लगा जलजला आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बेड हिल रहा था खाली, बाकी सब नॉर्मल था। और बाय द टाइम ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं जनाब नॉर्मल हुए, इनके भाई तो इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी घर में होने की, और इतना अब डर नहीं लगता था। अब ये कहते हैं जो पहला आलिम था जिसने मतलब इनके भाई को आइडेंटिफाई किया था कि इस पे कुछ है, तो उसने इनको कहा था कि आपके घर में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि वो बिल्ली की शेप में आए। कहते हैं सैटरडे नाइट थी, रात का कोई टाइम था 2 बजे का, और सारे दोस्तों ने प्लान किया था कि करीब में ढाबे जाके कुछ खा के आते हैं। तो मैंने इनको कहा कि मैं 1 मिनट कमरे से अपने एक वॉलेट ले आऊँ, तो मैं वापस ऊपर गया, तो ऊपर जाते हुए सीढ़ियों पे एक जगह कोने में अंगीठी रखी हुई थी, तो उस पर कोई चीज़ कूद गई। इन्होंने इग्नोर मारा क्योंकि आदत थी घर में उटपटांग हरकतें होने की। ये गए वॉलेट लेके जब उतरने लगे तो इनको फीलिंग आने लगी कि इनके साथ साथ इनको कुछ चेस कर रहा है, तो ये मोबाइल निकाला इन्होंने उतरते हुए जल्दी से, और एक मतलब रिवर्स में तस्वीर लेते हुए ये निकल गए। अब ये कहते हैं जब दोस्तों को जाके वो बताया और तस्वीर दिखाई, तो तस्वीर में कुछ नहीं थी, बस एक अजीब सी बिल्ली आ रही थी बैठी हुई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और अच्छी बात यह है कि आपके भाई जो है वो इस चीज़ से फ्री हो गए। और सिंस वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोजेशंस, तो हमारे दोस्त जो लिखते हैं सालिक साहब कनाडा से, वो कहते हैं जी कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था 2 साल पहले कि मैं ड्रिंक वगैरह करने लग गया था, और मैं क्योंकि जिस कंपनी में था तो ड्रग्स वगैरह भी शुरू कर चुका था, और हम जो थे मतलब ये करते थे, और मेरी जो थी फैमिली से मेरी बहुत ख़राब हो चुकी थी, और लड़ाई वड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि मैं उनको कहता था कि भाई ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग इसको सर पे सवार करते हैं, और वो कहते थे कि ये ना किया करो, ये नशा है, ये ठीक नहीं। अब ये कहते हैं जनाब कि एक हम रातों को जब हमने कोई सही ड्रग्स करने पर यानी कुछ करना होता था, तो हम लोग निकल के ग्रेवयार्ड्स में या सेमेटरीज में जाके बैठते थे। वी यूज टू ड्रिंक, डू स्टफ एंड गेट आउट, मतलब टोटली आउट ऑफ इट। तो एक रात मतलब लास्ट ये होने के बाद एक कब्रिस्तान में पार्टी इनकी, ये जब वापस मतलब घर आए तो इनको फॉर सम रीज़न जो थे मूर्तियाँ बहुत अट्रैक्ट करने लगी हैं, बहुत अच्छी लगने लगी हैं, और ये अपना बता रहे हैं कि लोग मुझे पोसेस्ड कह रहे थे, और मैं क्या कर फील कर रहा था और मेरे साथ क्या हो रहा था।
कि मैं निकलता था बाहर घर से तो मुझे चीज़ें नज़र आती थी जो कि पहले मुझे नहीं नज़र आती थी, साए और ह्यूमन टाइप चीज़ें, और कुछ ऐसे लोग जिनकी शक्लें नहीं होती थी। और ये बकौल ये है कि इनके कि हम हेलुसिनेशन इसको समझता था, लेकिन ऐसा था कि मतलब मुझे नज़र आता था। उसके बाद मेरा दिल करता था कि ऐसे मैं क्या कहते हैं इलाके में जाके घूमूं जहाँ पर बहुत तरफ ठीक ठाक वेजिटेशन हो, और बीच में ऐसा ज़रूर होता था कि मैं कहीं पे दरख्तों में रुक जाता था और ऊपर की तरफ देख के बातें करता था, और बाकायदा फील होता था मतलब एक पुल के ऊपर दरख्त की शाखों की तरफ, जो कि इनको लगता था कि शायद ये एक ट्रांस में, लेकिन लोगों ने इनको ये करते हुए देखा और इनको ऐसा फील होता था। भूख इनकी डबल हो चुकी थी, इस हद तक हो चुकी थी कि ये इतना खाते थे कि ये खाते खाते वॉमिट कर देते थे। और इनकी वालदा इनसे लड़की खाना इनसे खींचती थी क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल थे। इनकी आंखों से कभी कभी खून आ जाता था, इनकी नाक से कभी कभी खून आता था, और इनकी वालदा ही इनके ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह पड़ रही होती थी और सब कुछ होती थी। ये बीमार थे और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते थे और लड़ते थे बाकायदा। हालत ये थी कि कचरा कुंडी के पास टाइप की या गार्बेज कैन के जैसी जगहों पे ये रुक जाते थे चलते चलते, और रुके रहते थे फिर चल पड़ते थे। अजीब मतलब गंदी हालत रखना शुरू कर दी थी, नहाना छोड़ दिया था, बदबू आती थी इनके पास से। इनको कंप्लेन भी करते थे, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई गंदी स्मेल कभी। और बकौल इनके कि इन्होंने इस चीज़ को कभी अटेंशन नहीं दिया, लेकिन जब ये आईने के सामने बैठते थे तो इनको अपनी आंखें हमेशा लाल नजर आती थी, और अक्सर ऐसा होता था कि ये उसको देखते देखते मतलब सो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इनको फिर फील होता था कि इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, जैसे कि ये किसी को लेके चलते हैं, और एक वेट इनको अपने ऊपर हमेशा फील होती थी। और कभी कभी इन्होंने ये देखा भी कि कोई शख्स इनके ऊपर बैठा हुआ है जिसने उंगलियां गाड़ी हुई हैं इनके अंदर, और जहां उसने उंगलियों से इनको पकड़ा होता था वहां पे ये देखते थे तो नील पड़े हुए, लेकिन वो नील कोई एक दिन होते थे एक दिन नहीं होते थे। अजीब से एक सिचुएशन। सुस्ती बेइंतहा इनकी बढ़ चुकी थी, और गुस्सा भी बहुत था, हर वक्त गुस्सा। और कभी कभी ऐसा होता था ये सोते थे तो सुबह उठते तो जिस्म पे जो थे अच्छे खासे नील पड़े होते थे, स्क्रैचेस पड़े हुए होते थे, और ऐसे तकलीफ दे होते थे कि होश आते ही चिल्लाते थे। अब ये चीज तो कंफर्म थी कि इन पे कुछ तारी था, लेकिन वही बात ये मानने को तैयार नहीं, और इनके आखिरकार वालिद साहब की लिमिट हो गई। उन्होंने अपने दोस्त जो कि मौलवी थे उनको बुला लिया और सब कुछ बता के इसके ऊपर कुछ करो। ये उसको देख के इनके जहन में ख्यालात आने लगे कि करप्ट आदमी है, मेरे बाप को बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंटेगा, ये करेगा वो करेगा। ये इनके जहन में चल रहा है। और वो मौलवी जो थे वो जैसे जैसे इनके करीब आने लगे बकौल इनके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, और ये हाल हो गया कि ये मतलब हिल रहे थे ऊपर से नीचे। और इसी दौरानिए में ये कहते हैं कि इनकी अटेंशन एक हल्की चिल्लाने की तरफ मुड़ी, जो कि बड़ी हाई टोन की थी, मतलब बड़ी पतली सी आवाज़। तो इन्होंने नोट किया कि अजीब छोटी छोटी सी चीजें वो भागती फिर रही हैं इनके घर में। उनका मुंह वगैरह ऐसे हैं जो कि मुंह हैं लेकिन जल के भये हुए ऐसे, मतलब भये हुए हैं जलने की वजह से ऐसे हैं, और वो चिल्लाते हुए घर में भाग रहे हैं। और ये बिल्कुल ही उनको देख के हैंग हो गए कि ये क्या हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जी उनके चिल्लाने से ये हाल ये हो गया कि मेरे लिए सर में मेरे लग रहा था, मैंने कानों से अपने मतलब हाथों को अपने कानों से चुप बंद करने लगा। तो मौलवी साहब ने रियलाइज किया कि इसके साथ इस वक्त कुछ हो रहा है,
और इनकी तरफ बढ़ के उन्होंने इनसे नाम वगैरह पूछना शुरू किए, तो इनके होश ख़त्म हो चुके थे और वो अजीब तरीके से इशारतन इनसे मौलवी साहब से बात करना शुरू हुए और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो एक 40+ आदमी की होगी, एक 22-24 साल के बंदे की नहीं हो सकती। उन्होंने इनकी वालदा से कुछ पानी मंगाया, उस पर सूरतें पढ़ के इनको पिलाई, तो इनके हलक में आग लग गई, ऐसा महसूस हुआ कि तेज़ाब पी लिया और इस तरह जलने लगा और इवेंचुअली वो चिल्लाने लगे और इन्होंने उल्टी की जो कि एक अजीब किस्म की हरे कलर की बकौल इनकी थी। और हैरत हुई लोगों को जो बाद में बता रहे थे कि जिस तरह टीवी में दिखाते हैं वैसी इन्होंने किया। उसके बाद मौलवी ने इनके हाथों में एक काला धागा बांध दिया और इनको बोला कि किसी भी सूरत में ये उतरना नहीं चाहिए और मुझे इस घर को पाक करना है, और वो घर की चक्कर पे निकल पड़े। ये कहते हैं जी ये सोफे पे पड़े हुए थे और वो चिल्लाने की वो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो छोटी छोटी मखलूक जो निकाल रही थी, और इनको ऐसा महसूस हुआ था कि वो इनके ऊपर चिल्ला रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा वो चाहती हैं इनसे। इतनी देर में ये कहते हैं जी कि मौलवी साहब करीब आने लगे, जोर जोर से कुरान पढ़ते हुए, जिसपे ये सोच रहे थे कि ये क्यों आदमी पागल है, इतनी जोर जोर से क्यों पढ़ रहा है। कि 5-6 मिनट गुजरे तो कहते हैं कि कुछ मेरी सांस बंद होने लगी और एक वजन मुझ पे से निकलना शुरू हुआ। मेरी आंखें बंद हुई और फिर मुझे वो आवाज़ कुरान की और क्लैरिटी के साथ आने लगी, क्योंकि पहले मेरा दिमाग कंफ्यूज रहता था, अब कंफ्यूजन कम हो रही थी और मुझे बातें समझ में आ रही थी और वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आने लगी। जैसे जैसे उसकी क्लैरिटी बढ़ती जा रही थी, इनके ऊपर एक सुकून तारी होता जा रहा था। और जैसे ही उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने इनकी वालदा को बोला कि आप जाके कुरान पढ़ना शुरू करें। और कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड आज की तारीख, तो अभी रिसेंटली वो होके इनके घर से गए और उन्होंने बोला कि अब आप ठीक हैं, और ये सब हुआ इसलिए था कि जो आप रात को कब्रिस्तानों में जाके हुल्लड़बाजी करते थे, नशे करते थे, उसी वक्त किसी चीज़ को आपने उकसाया और उसने आप पे कब्जा किया था। तो thank you very much, Mr. Salik, for sending this in, and another lesson for people who want to do hulladbazis in places you don't want to go in the night. तो आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी कहानी जो है हमारे दोस्त वाजिद साहब की है, और ये बात है कोई 2003 या 4 की। ये कहते हैं जी हम लाहौर कैंट के रहने वाले हैं। तो ये जो थे उस वक्त कॉलेज जाया करते थे, और गालिबन मुझे ऐसा लग रहा है ये और मैं जो है एक ही एज ग्रुप के हैं। तो 2004 में ये जब कॉलेज जाया करते थे तो इनके इलाके में एक वीडियो गेम की दुकान थी, जहाँ पे ये सारे दोस्त जमा हुआ करते थे गेम खेलने के लिए। और वो गेम्स होते थे टेकन 3, किंग ऑफ फाइटर वगैरह, जिसपे किंग ऑफ फाइटर का तो आपको पता ही है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और क्योंकि बहुत अपने प्राइम ज़माने में मैंने वो बहुत खेला। तो वहाँ पे जैसे हो जाती है दोस्ती लोगों की, वीडियो गेम की दुकान पे इनकी दोस्ती हुई एक लड़के से, अरशद नाम का, जो कि करीबी दो, करीब तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा 2 किलोमीटर के फासले पे एक जगह पे रेंट पे रहता था। और बड़ी ज़बरदस्त, मतलब एक जिसको कहेंगे चड्डी फ्रेंडशिप हो गई और चड्डी दोस्ती हो गई। और जनाब चलता रहा सिलसिला, वो सारा ग्रुप जो था वो इकट्ठा हो गया, मतलब सब एक दूसरे से दोस्त हो चुके थे और वो इस तरह का सिलसिला था। अब कुछ अरसे के बाद जी अरशद साहब की शादी थी और उसने इनके ऊपर बोला कि भाई अब तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम्हें मेरे हाथ बटाना है और घर पे इंतज़ाम संभालना है। तो इन लोगों ने हामी भर दी कि क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। और ये पहुंच गए और काम शाम शुरू कर दिया, डेकोरेशन लगाना वगाना और ये सब कुछ। और अरशद ने अपने भतीजे भांजे सॉरी शानी से इन लोगों की मुलाकात की और बातचीत कराई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो धूला मियाँ है, तो वो ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा इस काम में।
तो कह रहे जी पहला दिन के हमने काम किया, 2 बजे रात तक हम काम करके घर चले गए। अगले दिन जब हम आए 10 बज रहे थे और हम दोस्त फिर पहुंच गए और तो रूम में काम वाम करने लग गए। तो हंसी मजाक उनका चल रहा था, तो शानी साहब कमरे से निकल गए, और क्योंकि शानी साहब भी है मतलब छोटे नहीं थे, इन्हीं एज ग्रुप के थे, तो उनसे भी हंसी मजाक चलता था। तो बाहर ढोल वोल बजना शुरू हो गया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, और रात के 2 बज गए। अब कहते हैं जी 2 बजे खामोशी छा गई, घर वाले सो चुके, अरशद के घर वाले पूरे सो चुके, सिर्फ मेरे ख्याल रिलेटिव्स भी सो चुके होंगे। तो अब एक रियाज नाम के उनके दोस्त है, उन्होंने ख्वाहिश पेश की कि मुझे चाय पीनी है। अब ये कहते हैं जी कि मतलब कुछ काम रहते थे और अगले दिन मेहंदी वगैरह थी, तो ये उसको बोल रहे हैं अब ये काम खत्म करके कहीं देख लेंगे चार बाहर जाके, अभी उस वक्त काम छोड़ के हम चाय पीने जाए फिर वापस आए, इससे बेहतर के मतलब काम खत्म करते हुए चलते हैं। अब ये कह रहे हैं उतनी देर में जिस कमरे में ये लगे पड़े हुए थे, तो नॉक हुआ और क्या कहते हैं दरवाजा ओपन हुआ, तो एक छोटे से कद की चौड़ी सी और बड़ा सा उसका मुंह और काली रंगत और अजीब फटी फटी आंखें एक औरत खड़ी हुई, और उसने रियाज का नाम लेके बोला कि क्या मैं चाय बना के ला दूं रियाज। तो उसको तो शदीद जरूरत थी, उसने बोला बिल्कुल आप ये ला दें। अच्छा वो गई और बाकी लड़के हंसने लगे कि ये क्या चीज थी, और पता नहीं क्या था, और मतलब ये किस किस्म की औरत थी, और उसकी आंखें देखी ना उन्हें कैसी फटी हुई थी, और ये वो। और एक बंदे ने बोला हो सकता है कोई काम वाम करने के लिए घर पे औरत रखी हो, तो बस छोड़ो भाई। अब आधा घंटा कह रहे हैं जी गुजर गया, वो वापस नहीं आई, बातचीत खत्म हो गई, मतलब रफा दफा हुआ, सारा काम लपेटा कर चले गए। अब अगले दिन जो था वो मेहंदी थी, और मेहंदी पे जब ये लोग दोस्त पहुंचे 5 बजे शाम को केटरिंग वगैरह की सेटिंग करने, तो घर में कोई अफरा तफरी चल रही थी। तो शानी से जब पूछा गया, तो उसने बताया कि भाई उसके अरशद अरशद के अब्बा और उसका जो भाई है वो अस्पताल में है। तो बात हुई, अरशद किसी हल्की सी बहस पे अरशद साहब जो थे वो इतने आउट हो गए थे कि वो तेजाब पीने के लिए अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। इनके जो भाई थे वो दूसरी तरफ से खिड़की की तरफ से गए उसको बोलने के लिए, जब उसने देखा कि ये तेजाब, क्योंकि ये जो थे अरशद साहब वो सोने के कारीगर थे, तो तेजाब वगैरह घर में था। तो उसने इनकी ये हरकत करते हुए देखा, तो उसने अपने हाथ से मतलब खिड़की की तरफ मारा, तो वो शीशा तोड़ के उसको रोकने के लिए घुसने लगा। तो वो बिल्कुल ही मतलब शीशे वीशे तोड़ दिया, खून खून हाथ कर लिया अपने, ऊपर से कजन वगैरह दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, इनसे शराब मतलब वो तेजाब की बोतल ली। तो ये देख के इनके अब्बा बेहोश हो गए, और मतलब भाई तो जख्मी हो चुके थे, उन्होंने अपने शीशों की वजह से हाथ वाथ जख्मी कर लिए थे, तो वो हॉस्पिटल गए में। अब जब अरशद को पकड़ा के पूछा कि ये क्या ड्रामा था, तो उसने बोला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, और मतलब ये हुआ क्या है। अब ये कहते हैं कि जी अरशद साहब ऐसे जज्बाती आदमी नहीं है, और काफ़ी मच्योर आदमी है, काम करते हैं, मतलब कारीगर आदमी है, तेजाब और गोल्ड वगैरह से काम करते हैं, तो काफ़ी कूल हेडेड है, इतने जज्बाती नहीं है। अब कहते हैं जी शादी हो गई और वलीमे के लिए हम ये जल्दी पहुंच रहे थे इंतजामात के लिए, तो जब वो पहुंचे तो एक वहां पे फिर एक तमाशा लगा हुआ था, और पता चला कि अरशद साहब जरा गायब हुए हुए। ये लोग जो थोड़ा जल्दी आए हुए थे, और ये बात है पुरानी 2004-3 की, तो हर किसी के पास उस वक्त तो मोबाइल था ही नहीं, तो उसको कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तो ये लोग एक अंदाजे से ये वापस अपने इलाके में गए और वीडियो गेम की दुकान के पास उसको बैठा कहीं पकड़ लिया। अब जब उसको पकड़ा और उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, तो उसने बोला तुम लोग मेरी बात ही नहीं मानोगे। तो उसको काफी मतलब पटा के बोला कि आप बता दो भाई, हम सुन लेंगे तुम्हारी बात। तो उसने बोला भाई शादी की बात, रात को जब रस्में वस्में हो गई, हम एक अपने रूम में अकेले हुए, तो हम बेड पे लेट गए। हम आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ खास जानते नहीं थे।
और कहता है कि हमने लाइट ऑफ करी भी थी। तो मेरी तरफ यानी कि अरशद की तरफ 3 औरतें आईं। 2 का लंबा कद था और एक छोटी सी चौड़ी सी थी और काली आंखें, फटी हुई, मतलब अब काला चेहरा और फटी हुई आंखें इनको देख रही थी। और 2 एक सराहने पे खड़ी हुई और 2 आके इनके बराबर में बैठ गई। अब कह रहे हैं जी अजीब किस्म की उनकी शक्लें, सबकी मर्दाना किस्म की, बाल अजीब बिखरे हुए और अजीब किस्म की हालतें। तो जो छोटे कद वाली थी उसने इनको बोला कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और तुझे हम लेने आए हैं, वरना तुम्हारे घर में एक एक करके लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब ये सुन रहे थे तो इनकी वाइफ ने इनको आवाज दी। जब ये वाइफ की तरफ मुखातिब हुए तो वापस देखा तो वो गायब हो चुकी थी। इन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। जब उसकी जब सवालात के ऊपर और चीज को इसलिए रफा दफा किया कि वो क्या ये पहली रात ही आदमी है तो पागल है, नफसियाती, या मतलब वही बात के वो मुझे मतलब शादी छोड़ देंगी, मुझे साथ भी मतलब इस घर में नहीं रहना, 100 बातें मतलब वो करेगी। तो ये चुप हो गए और उन्होंने उसको कुछ नहीं बताया। और आयतल कुर्सी अपने में पड़ी, उसके ऊपर पड़ी, कमरे में हर तरफ जाके पड़ी और उसको बोला कि आज हम थक चुके हैं और जल्दी सो जाओ। अब ये कहते हैं जी कि इस वजह से ये वलीमे से भागे हुए थे। अब हो गया इवेंट, इनका सब कुछ हो गया और महीना गुजर गया। तो अरशद मिले और बहुत अजीब बातें करने लगे कि घर में अजीब हरकतें हो रही हैं। कभी किसी की जूती गायब हो जाती है, कभी किसी के पैसे गायब हो जाते हैं, कभी रात को साथ जो मतलब गली इनके घर की है वहां पे अजीब किस्म की चीजें गुजर रही होती हैं, साए नजर आते हैं खिड़की में खड़े हुए और पता नहीं क्या क्या। और रात में जोर जोर से सांसें लेने की आवाजें आ रही हैं घर में से। तो ये सब सुन ही रहे थे तो उन्होंने एक ने बोला कि भाई तुम समझदार आदमी हो, सोचना क्या है इसमें, घर किराए पे है, छोड़ो, दफा करो, दूसरी जगह चले जाओ। उसने कहा कि मैं तलाश कर रहा हूँ, जो मेरा बजट है उसमें मिल जाए कोई किराए पे जगह तो मैं फौरन चला जाऊंगा। अब इस मकान की तलाश का सिलसिला चल ही रहा था कि इनकी वालिदा जो थी वो शदीद बीमार पड़ गई और उन मकान की दौड़ भूल के उनको फौरन इलाज शुरू कर दिया। और उसके बाद ये हॉस्पिटल गई और 5 दिन हॉस्पिटल में ये बीमारी में रही, जिसमें ये उल्टी सीधी बातें कर रही थी और डॉक्टर उनको नफ्सियाती समझ रहे थे और उन बेचारी का इंतकाल हो गया। अब ये कहते हैं जनाब कि इसके बाद अरशद ने फैसला किया कि मुझे इस घर में एक दिन नहीं रहना और ने सामान समेट के मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ और वहां से शिफ्ट करूंगा मकान, दूसरे मकान के लिए। तो ये कहते हैं एज यूजुअल इन्होंने अपने दोस्तों के ग्रुप को बोला कि भाई तुम आओ और मेरे साथ मतलब शिफ्टिंग करो। तो जैसे ही ग्रुप एंटर हुआ तो शदीद गंदी बदबू थी उस मकान में। सामान उठाने लगे तो रियाज भाई जो थे उन्होंने बोला मैं सिगरेट पी के आता हूँ, और पीछे जो मतलब गली थी वहां चले गए, सिगरेट जलाई, पीने लगे। तो इनको आवाज आई कि चाय पीनी है रियाज। ये सुन के जरा हैरान हो गए और गली में इधर उधर देखने लगे तो वहां तो कोई नहीं था। इनके हाथ से किसी ने सिगरेट ली, जमीन पर फेंक के बुझा दी, जिसके बाद वो उठ के वहां से भाग गए। और इन लोगों को बाद में पता चला कि रियाज साहब भाग चुके। तो ये फिर मतलब घर शिफ्ट कर गए और ये सिलसिला खत्म हुआ। ये थी वाजिद साहब की दोस्त अरशद की कहानी। और वही बात है ना कि बाज औकात वो समझ में नहीं आता उनके साथ हो क्या रहा है। फिर अल्लाह बचाए भाई, बहुत सारी चीजों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दिस वाज आवर सेशन। रमजान मुबारक, डोंट ओवर ईट एंड
चिल करें, दिमाग को चिल रखें, लोगों को तंग ना करें, खुद भी रिलैक्स रहें, दूसरों को भी रिलैक्स रहने दें, अच्छी पर्सनैलिटी वाली काम करें। खैर, ये सबको पता है और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन दिस मंथ। तो दिस वाज आवर जिनकास्ट फॉर दिस वीकेंड। Thank you very much for tuning in, sharing, subscribing, and everything. I'll see you guys soon. Allah Hafiz.